23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है और यम द्वितीया का दिन है, भैया दूज का दिन है, द्वितीया तिथि है और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया रास्ता आपको देगा। और ऐसे में इस दिन खास तौर पर आपको विशेष तौर पर अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह इस वक्त आपको रास्ता समझा रहा है। शनि की 7.5 चल रही है और कई संबंधों को थोड़ा खराब होने के योग शनि महाराज बना देते हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। और शनि की 7.5 जो होती है एक तरह से ब्लैक पीरियड मानी जाती है और बैठे बैठाए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तबला बजाने के योग बनाता रहता है, आपके साथ कहीं ना कहीं कोई फिरकी लेने का प्रयोग करता रहता है। इसलिए शनि को मनाते रहिए। और इस दिन खास तौर पर ऐसा योग बन रहा है, यम द्वितीया है इस दिन। जी हाँ, यम द्वितीया। यम किसके पुत्र हैं? यम है सूर्य के पुत्र और एक और भी हैं सूर्य के पुत्र, शनि महाराज। आप सब जानते हैं, लोग भूल जाते हैं इस दिन शनि को। इस दिन यमराज जी की पूजा होती है, यमुना जी की पूजा होती है, क्योंकि भाई बहन है। साथ में वो भाई एक और भी हैं, शनि महाराज। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीपदान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से। समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है,